हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आप सब के लिए, वो है अपना वॉल कंक्रीटिंग बाय कंक्रीट पंप। हम लोग वॉल की कास्टिंग कैसे करते हैं कंक्रीट पंप से, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और पंप को हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस होता है, क्या गाइडलाइंस होता है, प्रैक्टिकली हम लोग किस तरीके से कंक्रीट पाइप को साफ करते हैं क्लैंप लाइक अलाइनमेंट के लिए। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात एकदम क्लियर कर दूं आप लोग को कि ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब साइट इंजीनियर्स के लिए जो कंक्रीटिंग करवाते हैं, फ्रेशर्स के लिए जो पहली पहली बार इस चीज को देख रहे होते हैं, और ऑपरेटर्स के लिए भी, ऑपरेटर्स के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो दोस्तों, सामने क्या आप मेजर ब्रिज देख रहे हो और उसका वॉल है। ये हम लोग आज उस चीज को कास्ट करेंगे। ओके, ये देखो, आज मैं एक चीज आप लोग को बताता हूँ कि जब एक तो नॉर्मल कंडीशन होता है, जब अपना मशीन प्रॉपरली सेट होता है तब कास्टिंग करते हैं। एक मशीन मान लो ऐसा सेट हो गया हमारा कि थोड़ा सा डायरेक्शन क्या उसका गलत हो गया, मतलब वो पाइपलाइन करने पे हमें दिख रहा है कि वो जहाँ पे पाइप जाना चाहिए कास्टिंग के लिए, पाइप उस जगह जाने के बजाय कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है। मतलब पाइप क्या थोड़ा सा डायरेक्शन लाइक लेफ्ट राइट हो गया। ओके, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आप सामने यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि इन्होंने जो दो पाइप लगाया है, तो दो पाइप लगाया तो देखो इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है। खुद देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि हमारी शटरिंग प्लेट कहीं और लगा हुआ है ऊपर में, और उसके बाद हमारा पाइप का डायरेक्शन कहीं और जा रहा है। अब देखो, मैं आपको राइट साइड से दिखाता हूँ कि देखो किस, ये देखो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ कि देखो पाइप का डायरेक्शन कैसे बाहर की तरफ जा रहा है वो। ठीक, तो दोस्तों अब सवाल यहाँ पे ये उठता है ना कि अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इसके लिए आप सामने देखोगे, मैंने पाइपलाइन लगाया है ना, जो अपना जो 90 डिग्री है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर दिया है। आप सामने देख सकते हो कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ आप जरा सा टिल्ट कर दिया मैंने अपना, और उसके बाद हमारा जो कंक्रीट लाइन है, जो पाइप है वो हमारा, ये तरीका होता है किसी भी पाइप को आप जरा सा टिल्ट कर देते हो। ओके, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का ऑप्शन था तो हमने 90 डिग्री को टिल्ट कर दिया। ओके दोस्तों, पाइपलाइन करने से पहले एक बहुत ही बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है। वो क्या है, हमारा पाइप क्लीनिंग का। पाइप क्लीन करते हैं और हम लोग क्लैंप क्लीन करते हैं। पाइप को किस तरीके से क्लीन करते हैं, तो हैमर मार के क्लीन करते हैं। और क्लीनिंग क्या होता है उसमें, पिछली कास्टिंग का अपना जो भी कंक्रीट का मटेरियल उसमें बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्लीन नहीं करने का नुकसान ये होगा कि जब अब आप मान लो अपना पाइपलाइन कर लियो, अब आप कास्टिंग करने वाले हो, अपने एक साइड पे आप शुरू करने वाले हो कास्टिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले से जो गंदगी फंसा हुआ होगा ना उसमें, वो कंक्रीट को पास नहीं करने देगा, यानी मोर्टार को ना वो पास नहीं करने देगा। ओके, उसमें मुश्किल पैदा करेगा। और एक बार अगर पासिंग अगर कहीं पे भी चोक हो गया, तो चोक होने का मतलब है कि 2 घंटा लग जाएगा उसको फिर क्लीन करने में। चोक होगा तो आप पाइपलाइन खोलोगे वापस। ठीक है, पाइपलाइन ऐसा नहीं होता कि बीच से कहीं से भी खुल जाए, आपको एकदम जहां पे आपने एंड किया है वहां से आपको खोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, वहां से आप खोलते जाओगे, फिर उसके बाद पीछे आते जाओगे, तो उसके बाद जहां पे फंसा हुआ होगा एक दो पाइप, आप उसको क्लीन करोगे, फिर वापस पाइपलाइन करोगे। तो ये मतलब 2 से 3 घंटा इसमें लग जाता है। ओके, सो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसको हैमर मार मार के आप क्लीन करो, पाइप को भी और क्लैंप को भी। क्लैंप को क्यों क्लीन करना होता है, क्लैंप को क्लीन इसलिए करना होता है ताकि वो अपना पाइप पे, यानी जो पाइप, दो पाइप जहां पे जोड़ते हो आप उसको, तो वहां पे क्या वो प्रॉपरली बैठ सके, इसलिए क्या आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है क्लैंप की भी। ओके, और दोस्तों क्लैंप की जब क्लीनिंग कर लिया है आपने, तो उसके बाद क्या करना होता है, अपना पाइपलाइन करना होता है। पाइपलाइन करने के लिए देखो, आपको क्या 3 मीटर का पाइप लगाने के लिए कम से कम तो 3 आदमी तो चाहिए ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 यूज किया आसानी के लिए। ठीक है, और ऑपरेटर होगा, या तो फिर आपका पंप का एक स्पेशल बंदा आता है जो पाइपलाइन करता है। ओके, उसकी पूरी टीम आती है, तो वो आदमी कर दे, या तो फिर साइट पे लेबर करते हैं। तो साइट पे हमने लेबर्स और ऑपरेटर्स से करवाया। ओके, तो ये जो क्लैंप लगा रहा आदमी, ये ऑपरेटर। ओके, सो आप देख सकते हो कि बहुत ही बारीकी से क्या अपना क्लैंप लगाया जाता है। पाइप अगर जरा सा भी ऊपर या नीचे, लेफ्ट या फिर राइट हुआ, तो क्लैंप लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, सो बहुत ही बारीकी से लगाया जाता है उसको। और जब पाइप बैठ जाता है एक बार, तो उसको क्लैंप को फिर ठोक ठोक के उसको एकदम टाइट किया जाता है। और बाइंडिंग वायर, 4 से 5 बाइंडिंग वायर क्या लगा के उसको एकदम फिक्स किया जाता है। बाइंडिंग वायर का यहाँ पे क्या पर्पस होता है कि अपना स्लरी लीकेज ना हो। ओके, स्लरी लीकेज से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग वायर भी लगाते हैं। ओके, तो दोस्तों पाइपलाइन होने के बाद अपनी सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें अपने कंक्रीट पाइप को स्टेबलाइज करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो,
वो आप रस्सी लगा के कर सकते हो। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने रस्सी लगा के बांध दिया है इसको, और इससे क्या होता है कि ये पाइप जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है। आप जानते हो कंक्रीट पंप जब रन करता है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत ज्यादा पाइप लेफ्ट या राइट में मूव करता है, तो उसको स्टेबलाइज कर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इसको रस्सी लगा दी है। ओके, सो आप भी ये कर सकते हो। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी चीज आती है अपनी, कि हम लोग जो कंक्रीट पंप, जैसे हमारा मोर्टार बन चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट पंप में पानी डालते हैं, अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा पानी डालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें 2 बैग सीमेंट अपना डालते हैं, और उसके बाद क्या कुछ स्ट्रोक 8 से 10 स्ट्रोक क्या मरवाते हैं कंक्रीट पंप में। ओके, उससे क्या होता है कि हमारा पूरा पूरा पाइपलाइन ना गीला हो जाता है। ओके, एक स्लरी चला जाता है ना उसमें सीमेंट का, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा पूरा गीला हो जाता है, और उसके बाद क्या हमारा कंक्रीट मोर्टार का पासिंग बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको 2 बैग सीमेंट खुलवा के जरूर डलवा लेना। ओके, 2 बैग इज मैंडेटरी। दोस्तों इसके बाद अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अपना जब फ्योरी जब तैयार होगा, उसमें लाइक मसाला तैयार होगा, तो उसको आपको ध्यान देना है कि वो गीला होना चाहिए। ओके, पहला जो बैच आप डालोगे तो स्पेशली गीला होना चाहिए। अगर गीला नहीं है तो आप उसको ऐसे पानी डाल के ना गीला करना। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में मोर्टार जो है आसानी से पास होना चाहिए पंप से। अगर आपने उसको टाइट रखा, आपने अगर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम रखा उसका, तो उससे क्या होगा कि अगर लाइक वो पास नहीं कर पाया अपने पाइपलाइन से, तो क्या होगा कि पाइपलाइन चोक हो जाएगा। और पाइपलाइन चोक हुआ तो इसका मतलब 2 to 3 hours इज गोना बी वेस्टेड। ओके, वो बर्बाद हो जाएगा 2 से 3 घंटा। इससे लेके हम लोग को शुरुआत में कुछ क्वांटिटी के अपना गीला रख के पास करवा लेना है, कम से कम तो 1 मीटर क्यूब 1.5 मीटर क्यूब तो पास करवा लेना है। उसके बाद आप उसी फ्योरी में, ठीक है, आप सूखा माल है अंदर का, आप उसको डाल सकते हो। बहुत सूखा भी नहीं और बहुत ज्यादा गीला भी नहीं, बीच का। अगर आप M25 यूज करो तो 0.55 वाटर सीमेंट अपना रेशियो रहेगा। सो आप उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, इसके बाद अपना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग क्या जो कास्टिंग करवा रहे हैं तो वहां पे वाइब्रेशन करवाएं। ओके, उस एरिया में वाइब्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे बड़ी कास्टिंग है हमारी, सो हमने क्या 60 mm का नीडल यूज किया, और आप देख सकते हो कि सामने वो अच्छे तरीके से प्रॉपर 8 to 10 सेकेंड्स क्या वो एक जगह पे डाल रहा है अपने नीडल को, तो वो 8 to 10 सेकेंड्स रख रहा है वो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको वाइब्रेशन जरूर से करवाना है। वाइब्रेटिंग करवाने का क्या फायदा होता है कि अपना एयर वॉइड्स रिलीज हो जाता है, कॉन्क्रीट में नहीं रहता है। उससे क्या होता है कि हमारा कोई भी हनीकॉम्ब नहीं आता है। ओके, अब देख सकते हो किस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है करवाना। दोस्तों जब आपका कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब अपना पाइप रिमूव करोगे तो किस तरीके से रिमूव करोगे कि आपने अपना क्लैंप खोल लिया है, ठीक है, पाइप थोड़ा सा अपने तरफ खसकाना, और फिर इसके बाद क्या इसको इसी तरीके से उठाते जाना। ओके, इससे क्या होगा ना, पाइप को उठाने से क्या होगा कि जो भी इसमें कंक्रीट रहेगा, जो भी इसमें मोर्टार है, वो निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको उसको हैंडल करने में आसानी होगा, ठीक है। और उसको धोने में आखिरी में जो उसको धोया भी जाता है पाइप को, तो धोने में भी आपको आसानी होगा। ओके, सो जो भी पाइप खोलोगे उसको उठा लेना उसी तरीके से। ओके, तो दोस्तों ये होता है अपना कंप्लीट प्रोसीजर कास्टिंग का। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस सबसे पहले उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।